मैं नलिन की मम्मी के नाम से अभी जाने जा रही हूँ। हर जना ये बोल रहा है कि हाँ यू आर अ सुपर मॉम। तुमने अपने बच्चे को कैसे, तुम्हारी पेरेंटिंग कैसी थी, तुमने उसको क्या खिलाया, कैसे उसको समझाया, क्या उस पर तुम वॉच करती थी, कैसे उसको पढ़ाते थे। मतलब इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा मुझसे लोग पूछ रहे हैं। कोई भी मदर समझ सकती है, कोई भी माँ समझ सकती है कि उसके लिए कैसा प्राउड मोमेंट होगा। ड्रीम यही है कि वो अच्छा डॉक्टर बने और अच्छा डॉक्टर के साथ में अच्छा इंसान भी रहे। ये एक ड्रीम है। ज़रूरी नहीं है कि वो एक बहुत ऊंचाई पे जाए, ऐसा कुछ वो नहीं है। ठीक है, उसने अपने लेवल पे ये चीज़ें अचीव करी है। जब उसने ये चीज़ें देखी हैं, ली हैं, तो उम्मीद करते हैं कि वो एक अच्छा इंसान भी रहेगा। कभी इस चीज़ का प्राउड या घमंड उसके दिमाग में नहीं आना चाहिए और एक अच्छा इंसान रहे, डाउन टू अर्थ रहे। अपने रिलेशंस को वैसे ही मेंटेन करे और अपने फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को बहुत ही क्लोजली देखे। बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ। जब रिजल्ट आया था मुझे गूज बम्स खूब हुए थे, मैं नहीं समझ पाया था क्या हुआ। अब धीरे धीरे रियलाइज़ हो रहा है। मैं बाहर जाता हूँ, उसके पोस्टर्स लगे होते हैं। जहाँ जिस कोचिंग में मैं पढ़ा था, जैसे हम पढ़ते थे जब, तो हम ऐसा कभी नहीं सोच पाते थे कि हम टॉप ही कर लेंगे। तो अब मैं मेरे भाई के थ्रू वो एक विज़न देखता हूँ। प्राउड फील कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। सोचा था कि आप टॉप करेंगे? नहीं मैम, कभी सोचा नहीं था टॉप करूंगा। अच्छे रिजल्ट की एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन फर्स्ट रैंक आएगी कभी सोचा नहीं था। पहले तो सिर्फ एम था कि अच्छे रैंक से क्लियर करना है, कभी रैंक क्या मुझे सोचा नहीं। मैं बस अपनी स्टडी पर फोकस रखा। धीरे धीरे जब 12th तक एंड तक आते आते जब परफॉर्मेंस और अच्छी होने लगी तो टॉप 100 तक सोचा था मैंने मैक्सिमम। उसके ऊपर तो कभी सोच ही नहीं पाया। किसने आपको इन्फॉर्म किया कि यू आर नंबर 1? मेरे सबसे पहले जो मेरे एलन के टीचर्स हैं उन्होंने मुझे सबसे पहले इन्फॉर्म किया कि मेरी ऑल इंडिया रैंक 1 है। तो पहले तो ये बिलीव ही नहीं हुआ कि मैं सबको बार बार बोला सर फिर से कंफर्म करें आपकी मेरी है ना। और सब जैसे ही रिजल्ट आया सब नाचने लग गए, एकदम सब खुश, मम्मी पापा खुश, सब। सबसे पहले आपने किसको इन्फॉर्म किया? सबसे पहले मैंने पेरेंट्स को, मम्मी पापा को इन्फॉर्म किया। वो भी एकदम खुश हो गए, उनको बिलीव ही नहीं हो रहा था फर्स्ट रैंक आई है। तो बहुत बहुत खुशी का माहौल हो चुका था। ओके, आप रोजाना कितने घंटे पढ़ते थे? रोजाना मैम मैं हमारी हफ्ते में 4 से 5 दिन क्लास लगती थी एलन में। बचा हुआ टाइम मैं सेल्फ स्टडी को डिवोट करता था। रेगुलरली मैं 2 साल 7 to 8 आवर्स एवरेज पढ़ता था घर पे। आप कोचिंग कितने समय आपने ली? कितने, 1 साल ली कोचिंग? मैम कोचिंग मैंने 11th और 12th 2 साल क्लासरूम कोर्स लिया था। ओके, आपने 2 साल कोचिंग किया। कोचिंग में कितनी देर पढ़ते थे आप? कोचिंग में हमारी टोटल 4 आवर्स का लेक्चर होता था, लेकिन सब कुछ सम अप करने के बाद 5 आवर्स ड्यूरेशन मेरा कोचिंग में स्पेंड हो जाता था। तो 5 घंटे तो आप कोचिंग में पढ़ते थे, घर पे आके 7 to 8 आवर्स। 7 to 8 आवर्स? हाँ, मतलब कोचिंग के बाद? जिस दिन कोचिंग होती थी उसमें थोड़ी कम होती थी, 6 to 7 आवर्स होती थी। और जिस दिन कोचिंग छुट्टी होती थी उस दिन थोड़ा सा 8 में ट्राई करता था 8 to 10 कर लूँ उसको। ओके, आपके अकॉर्डिंग सेल्फ स्टडी कितनी इंपॉर्टेंट है? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेल्फ स्टडी है। सर ने पढ़ा दिया, आपने घर पर जाकर पढ़ा नहीं, या फिर आपने कहीं से पढ़ा उसको रिपीट नहीं किया तो कुछ एकदम मीनिंगलेस है वो। तो आप NCERT पे स्टिक करें। जिन बच्चों के पास ज़्यादा गाइडेंस अवेलेबल नहीं है वो NCERT पे एकदम स्टिक रहें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छी तरह फॉलो करें और उसे रिपीट करें बार बार। एक ज़्यादा जगह से करने की बजाय आप एक जगह से बार बार करें। नीट का पेपर फुल NCERT बेस्ड रहता है, आपको अच्छी तरह से वो कवर कर लेना चाहिए। अच्छा, NCERT की किस क्लास तक की बुक्स पढ़नी चाहिए? NCERT में आपको 11th और 12th पढ़ना चाहिए। नीट का पूरा पेपर 11th और 12th का NCERT की बुक्स अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अगर ठीक से पढ़ रहे हैं, आपका सिलेक्शन पक्का। आपका सिलेक्शन पक्का। अच्छा, अब पढ़ने का क्या तरीका था आपका? आप याद करते हैं, समझते हैं या प्रैक्टिस करते हैं? व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, और या ये सब इक्वल इम्पोर्टेंट है? मैम हर सब्जेक्ट में अलग अलग तरीका है। जहाँ समझने की जरूरत है वहाँ समझें। आप फिजिक्स रटे मत, फिजिक्स को आप समझें, समझने का टॉपिक है फिजिक्स, समझें। और जहाँ रटने ही जा रहे, जहाँ फॉर्मूले आपने डिराइव कर लिए, अब आपको याद करने हैं नीट के लिए। नीट टाइम बेस्ड पेपर होता है, आप ज़्यादा टाइम डिवोट नहीं कर सकते एक क्वेश्चन को। आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो जहाँ पे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपको याद भी करने पड़ते हैं, और बायोलॉजी में जो चीज़ समझ ली और आपको याद ही नहीं है तो फिर मीनिंग नहीं है उस चीज़ का। केमिस्ट्री में भी जहाँ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जहाँ याद करना है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो समझना भी है और याद भी करना है, सब चीज़ें बैलेंस करके चलनी है। फिजिक्स में जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सके उतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, पर सिलेबस के प्रैक्टिस करें। NCERT, आपका कोचिंग का मटेरियल और आपके प्रीवियस ईयर पेपर, मैं रिकमेंड करूँगा 3 चीज़ों पर स्टिक करें और इन्हीं को रिपीट करें। आप कैसे करते थे? आप रोजाना लिख के प्रैक्टिस करते थे
क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर कैसे पढ़ते थे आप? बायोलॉजी में आप पहले सबकी चैप्टर की थ्योरी आपको रेडी होनी चाहिए, बायोलॉजी हो चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री। उसके बिना आप क्वेश्चंस करें आप कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, आपको कुछ याद नहीं होगा। थ्योरी मतलब आपका बेसिक जो आपका एनसीईआरटी में जो थ्योरी लिखी है या फिर जो आप कोचिंग में जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उसको पहले आप अच्छी तरह बार बार रिवाइज करें, उसके बाद क्वेश्चंस पे जाएं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बाद में डाउन ना हो जब आप क्वेश्चंस करें। जब क्वेश्चंस करें ढंग से एक एक क्वेश्चन टाइमर लगा के करें। जब आप नीट टाइम बेस्ड पेपर में पहले ही बोला तो आपको टाइम बना के चलना है। ऑफलाइन पेपर होता है अभी तक तो आपको OMR भरने की प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, तो जल्दी फटाफट करना है, तो उसकी आप घर पे टाइमर लगा के प्रैक्टिस करें। कोचिंग में तो मॉक टेस्ट होते ही हैं आपके, उसे तो आप ढंग से करें, और घर पे भी आप OMR या फिर टाइमर लगा के क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, स्पेशली फिजिक्स में। ओके एक बात बताइए कि ये जो नीट परीक्षा है 720 अंकों वाली परीक्षा है, जिसमें कि 180 सवाल आते हैं और 3 घंटे मिलते हैं। आप इसका एक टाइम मैनेजमेंट मुझे बताइए कि 180 सवाल आपको सॉल्व करने हैं, एक सवाल के 4 अंक होते हैं, मतलब एक सवाल के आंसर में कितना आपको सोचने में कितना टाइम लगाना चाहिए? सब सब्जेक्ट का अलग अलग होता है, बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री। मेरा पैटर्न ज़्यादातर लोगों का जिनको मैं जानता हूँ पैटर्न ये होता है, सबसे पहले बायोलॉजी, और मैं यही रिकमेंड करूँगा सबसे पहले आपको बायोलॉजी अटेम्प्ट करनी चाहिए। मतलब बायो के क्वेश्चन सबसे पहले अटेम्प्ट करने होते हैं, बायोलॉजी फिर केमिस्ट्री एंड देन फिजिक्स, क्योंकि फिजिक्स टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है बहुत बच्चों के लिए। तो सबसे पहले बायोलॉजी जो स्कोरिंग टॉपिक है उसको आपको अच्छी तरह आता भी है, वो आपको बहुत बच्चों को सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस बायोलॉजी पे ही होता है। तो मैं रिकमेंड करूँगा 90 क्वेश्चंस आप ऐसी स्पीड बनाएं कि 45 मिनट्स मैक्सिमम, अगर लंबा पेपर आता है तो 50 मिनट्स। इसमें आप विद OMR जो गोले भरने पड़ते हैं हमें नीट के ऑफलाइन पेपर में, उसे आप ढंग से 45 मिनट्स में विद OMR कंप्लीट कर लें, और जल्दी हो सके तो बेहतर है। ज़्यादा टाइम 50 मिनट से ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आप और प्रैक्टिस बढ़ाएं, क्योंकि पेपर कैसा भी आ सकता है, लेंथी आए तो आपकी स्पीड कम नहीं रहनी चाहिए। उसके बाद मेरे अकॉर्डिंग आपको केमिस्ट्री अटेम्प्ट करनी चाहिए। केमिस्ट्री का पेपर लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है, 45 क्वेश्चन ही होते हैं, और फिजिकल केमिस्ट्री के अलावा इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़्यादा सोचना नहीं होता, आपको याद होता है, आपको कंसेप्ट क्लियर होते हैं, आप सीधे ऑप्शन टिक होते हैं, आपको याद होता है। फिजिकल में सॉल्व करना होता है तो आपको केमिस्ट्री में मेरे अकॉर्डिंग 30 to 45 मिनट्स, और अगर पेपर लेंथी आ रहा है तो थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड हो सकता है, पर घर पे आप 45 मिनट्स या फिर कभी कभार न्यूमेरिकल ज़्यादा आते हैं तो 1 घंटा भी लग सकता है। तो स्पीड बनाए रखें ज़्यादा। मैं ये बोलना चाहूँगा फिजिक्स के लिए कैसे भी करके आप 90 मिनट्स या फिर 90 मिनट्स तो बताने की कोशिश करें, क्योंकि फिजिक्स टाइम कंज्यूमिंग, अगर आपको आता है और टाइम ही नहीं है तो फिर क्या मतलब। तो आप टाइम फिजिक्स के लिए ट्राई करें, 90 मिनट्स बचा लें आप, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हो सकता है पहले आपको 1 घंटा ही बचे फिजिक्स के लिए, तो आप स्पीड बढ़ाएं अपनी, अगर 1 घंटा बच रहा है तो, और टाइम बचाएं और फिजिक्स की प्रैक्टिस करके बढ़ाएं, इससे आपका टाइम ज़्यादा बचे पेपर में। ओके अच्छा, एनसीईआरटी की बुक्स के अलावा कोई और भी बुक आप रिकमेंड करेंगे उसको पढ़ना चाहिए जिससे हेल्प मिले? नहीं, मैं रिकमेंड करूँगा एनसीईआरटी पे ही स्टिक करें, और जो कोचिंग का मटेरियल है उसे ही फॉलो करें। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको लग रहा है कि मुझे और बुक करनी है, मैं अभी बोलूँगा 11th में जो बच्चे हैं उन्हें नहीं करना चाहिए। आपको सिर्फ एनसीईआरटी और स्टडी मटेरियल जो मिल रहा है इसे बार बार रिपीट करें, इधर उधर नहीं जाएं ज़्यादा। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज सॉल्व करें, कोचिंग का जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो सॉल्व करें, और अगर एनसीईआरटी की बुक आती है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, अगर आपको लग रहा है कि बहुत, तो वो नीट बेस्ड बुक आती है, इसमें जो आपको MCQs मिले सिंगल करेक्ट ऑप्शन, वो आप घर पे ट्राई कर सकते हैं। और उसके अलावा मेरे हिसाब से आपको ज़्यादा बुक्स नहीं करनी चाहिए एक्सेप्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आप करें साथ में, जिससे आपको आइडिया लग जाए क्वेश्चन कैसे आते हैं नीट में। ओके अच्छा, ये बताइए जैसे देश में बहुत सारे दूर दराज के इलाकों में भी बच्चे रहते हैं, बहुत होशियार होते हैं पढ़ने में, लेकिन दे कैन नॉट अफोर्ड कोचिंग, और या वो शहर तक नहीं आ सकते हैं। खास तौर पे गर्ल्स के बारे में मैंने ऐसे कई गर्ल्स टॉपर को उससे बात की, तो वो डॉक्टर बनना चाहती है, लेकिन वो कहती नहीं शहर में मेरे पेरेंट्स भेजेंगे नहीं, या कोई भी प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी होती। अगर जो बच्चे कोचिंग नहीं जा सकते हैं उनके लिए क्या पॉसिबिलिटीज़, उनको क्या आप एडवाइस देना चाहेंगे? जो बच्चे कोचिंग नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं उनको निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, कि नीट का पेपर बहुत ऑलमोस्ट फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड आता है। पेपर इसी तरह डिज़ाइन होता है कि जो बच्चे ये अफोर्ड भी नहीं कर सकते वो भी एनसीईआरटी पढ़ के आराम से अपने अच्छे रिजल्ट ले पाएँ। तो आप एनसीईआरटी पे बार बार रिपीट करें, और अगर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है मटेरियल का, कोचिंग मटेरियल का, तो आप बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और करिएगा ट्राई। 10 ईयर्स क्वेश्चन, 20 ईयर्स क्वेश्चन, ये ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं? ये ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं, पर मैं रिकमेंड करूँगा आप अगर पॉसिबल है तो आप बुक खरीदिए, टॉपिक वाइज बुक मिलती है मार्केट में, और कोई बुक मत खरीदिएगा, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक।
टॉपिक वाइज हर सब्जेक्ट वाइज मिलती है, बस वो और एनसीईआरटी इससे अच्छा, नीट के आप पिछले प्रीवियस ईयर के Previous क्वेश्चन year पेपर्स question। वाली बुक ले जी। लीजिए, और- उसको प्रैक्टिस करिए, सॉल्व करिए और और हाँ। आपको आइडिया भी लग जाएगा कैसे क्वेश्चन आते हैं, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और एनसीईआरटी आप पढ़ ही रहे हैं तो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा।